फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी? इसी सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो रही है। सबकी निगाह पश्चिमी यूपी पर है। ये वही इलाका है जहां पर कृषि कानूनों की आग सबसे ज्यादा देखने को मिली है। एक और बीजेपी है जिसे लगता है कि कृषि कानून की वापसी के बाद उसने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं जिन्हें लगता है कि आरएलडी का साथ लेकर वो बीजेपी का सफाया कर देंगे। नमस्कार, मैं हुरजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक पर हम आपको बताएंगे पश्चिमी यूपी के हर जिले पर क्या है चुनाव से पहले की स्थिति। इलाका किसानों का है तो हम ये सिलसिला शुरू करेंगे देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक जिले बागपत से। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। बागपत में 3 विधानसभा सीटें हैं, बागपत, बड़ौत और छपरौली। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक बागपत जिले में 27% मुस्लिम है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजातियों की तादाद करीब 11% है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक बागपत विधानसभा में मुस्लिमों की संख्या करीब 73,000 है। वहीं जाट 45,000, दलित 29,000, यादव 24,000, गुर्जर 22,000। छपरौली विधानसभा की बात करें तो जाटों की संख्या 1,30,000 है, मुस्लिम 60,000 के करीब हैं, कश्यप 25,000 के करीब हैं, दलित 20,000 के करीब हैं और गुर्जर 15,000 के करीब हैं। बड़ौत विधानसभा में जाटों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसमें जाट 80,000, मुस्लिम 45,000, कश्यप 30,000 और दलित 25,000 और वैश्यों के 18,000 होने की अनुमान है। आंकड़ों का अपना गणित है, लेकिन लोकल ही वोकल है। ऐसे में हमारे सहयोगी दुष्यंत त्यागी ने स्थानीय लेकिन वरिष्ठ पत्रकार आशीष से बात की। देखिए, बागपत में 3 विधानसभाएं हैं, बागपत, छपरौली और बड़ौत। तीनों विधानसभाओं में अगर आज के जातिगत समीकरण देखा जाए तो ये जाट बाहुल क्षेत्र है और तीनों ही विधायक जाट हैं। लेकिन बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसके बाद जो यहाँ लोगों को सुविधाएं मिली हैं, विकास हुआ है, जो ज़रूरतमंदों तक सुविधाएं पहुँची हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं अब जो है जातीय समीकरण को ना देखते हुए विकास जो है मुद्दा हावी है। वहीं जब से मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से यहाँ जो है मुस्लिम और जाट का जो दोनों का गठजोड़ चला आ रहा था उस पर फ़र्क पड़ा था। उसके बाद से यहाँ क्या है कि जो बीजेपी में 40% जाट और आरएलडी को 60% जाट जाते हैं, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ फ़ायदा हुआ है। बागपत में 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जो सबसे खास है वो छपरौली है, क्योंकि छपरौली ही चौधरी चरण सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो उनकी एक तरीके से राजनीतिक जमीन रही है और यही वजह है कि यहाँ से लगातार 3 बार आरएलडी चुनाव जीतती रही है। बाकी जो 2 अन्य सीटें हैं उस पर पार्टियां आती और जाती रही हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो छपरौली विधानसभा में 2007 में आरएलडी जीती, 2012 में भी जीती, यहाँ तक कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी तब भी इस सीट पर आरएलडी ने चुनाव जीता। अगर बड़ौत विधानसभा की बात करें तो इस साल 2012 में सामने आई जब बीएसपी ने चुनाव जीता, उसके बाद 2017 में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा किया। बागपत की बात करें तो 2007 में आरएलडी का कब्जा रहा, वहीं 2012 में बीएसपी ने जीता तो 2017 में यह बीजेपी के खाते में गई। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट सचिन त्यागी का कहना है कि इस बार बीजेपी आरएलडी को कांटे की टक्कर देने जा रही है। यहाँ तक कि छपरौली में भी दोनों के लिए एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए हैं उसके बाद से यहाँ के जो हालात बिगड़े, समीकरण बिगड़े, उसमें यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिली और आज हालात ये हैं कि विकास के नाम पर यहाँ के लोग बीजेपी को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि बागपत ज़िले ने कभी यहाँ पर विकास देखा ही नहीं था। लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह से सड़कों का विकास हुआ है, यहाँ पर बिजली घर बनाए गए हैं, किसानों के लिए बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई, सिंचाई की व्यवस्था की गई, उससे किसान भी खुश हैं और अन्य व्यापारी वर्ग भी खुश है, क्योंकि गुंडागर्दी पर भी लगाम लगी है। तो ये सब फैक्टर जो हैं ये काम आने वाले हैं बीजेपी के। अगर आंकड़ों को देखें तो लगता है कि सपा और आरएलडी मिलकर बीजेपी को कम से कम 2 सीटों पर मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन अगर स्थानीय एक्सपर्ट की बात करें तो अभी मामला 50-50 नजर आता है। तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटों पर पहले फेज यानी 10 फरवरी को वोटिंग शुरू होगी और नतीजे तो 10 मार्च को ही आने हैं। इसी तरीके से हर जिला और उस जिले की जो अहम सीट है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, इतिहास खंगालेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे, आंकड़ा लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कौन जीत रहा है यूपी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है यूपी, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।